नमस्ते बच्चों। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल। तो इंटरवल में जब कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी का बात होता है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है कि किस पॉइंट पर चेक करें, क्योंकि पॉइंट पे चेक करना हम जानते हैं, ठीक है ना। तो किस पॉइंट पर चेक करें, तो उसके लिए हम लोग ये देख रहे थे कि कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस या नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो पहले 5 तरह का फंक्शन पढ़े, फिर उसके बाद 3 तरह का फंक्शन पढ़े, समझ गए बात। और लास्ट में हम लोग मॉड वाले फंक्शन का क्वेश्चन कर रहे थे कि मॉड के अंदर का फंक्शन जब 0 हो जाए तो उस पॉइंट पर मॉड लगने के बाद डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मॉड लगने के बाद कंटिन्यूअस होता है, ये श्योर है। तो मॉड अंदर वाला फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे मॉड वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना, कंटिन्यूअस हो और 0 हो जाए, या डिफरेंशिएबल हो और 0 हो जाए, तो मॉड लगने के बाद वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। और तो चूंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो हम लोग हर एक पॉइंट पर जो मेथड है हमारा LHL RHL वाला या LHD RHD वाला, उसको यूज़ करना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस में हम लोग कभी कभी अलजेब्रा यूज़ करते हैं, और अगर ग्राफ बन जाए तो ग्राफ में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी देख लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो देखो एक क्वेश्चन मॉड का और कर रहे हैं, ग्राफ वाला। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी of fx equal to mod of mod x minus 2 minus 1, ठीक है ना। ये फंक्शन कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे मॉड है, जैसा कि बताएं कि मॉड के अंदर जब 0 हो जाए, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो मॉड के अंदर, लेकिन मॉड के अंदर 0 हो जाए तो मॉड लगने के बाद डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर ये वाला मॉड के अंदर 0 हो जाएगा तब भी हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर ये वाले मॉड के अंदर 0 हो जाएगा तब भी वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, नहीं। जब इस मॉड के अंदर वाले 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, जब इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, तो इसको 0 करेंगे तो और पॉइंट्स आएंगे, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ बनाना पॉसिबल है तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बना ले रहे हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहले, जैसे जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉड लगने से क्या होता है, नहीं। तो कौन कौन सा मॉड के बारे में जानते हैं, ये पता होना चाहिए। x का मॉड लगने से क्या होता है पता है, तो x का मॉड पहले हटा लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1, ठीक है ना। चलो अब fx वाला मॉड, ये राइट साइड पूरा वाला मॉड लगने से क्या होता है ये भी बताएं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस 1, fx वाला मॉड को हटा लीजिए क्योंकि ये लगाना हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग इस 1 को इधर ले आते हैं, तो माइनस माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं हम लोग, v से ग्राफ होता है, और वर्टेक्स कहाँ चला गया इसका 2 माइनस 1 पे, नहीं। तो 2 माइनस 1 पे वर्टेक्स चला गया, सही ना। और जब x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, तो ये 0 1 है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन गया। अब नहीं, इसका बना, मतलब इसका बना। अब यहाँ से यहाँ जाने का मतलब है fx वाला मॉड, नहीं। यहाँ जब यहाँ जाएंगे तो इसी में fx का मॉड लगा देंगे, मतलब इस ग्राफ में fx वाला मॉड लगा देंगे। fx वाला मॉड लगने से ये ऊपर हो जाता है, नहीं। तो ऐसा हो जाएगा।
सही ना, और इधर ऐसे रहेगा 2,1 हो गया, ये भी 1 है, सेम लेवल पे ही, ठीक है ना। चलो, तो ये ग्राफ अब इसका हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाने का मतलब x का मॉड लेना है। x का मॉड लेने से क्या होता है, पॉजिटिव x में कोई चेंज नहीं होता, पॉजिटिव x में ये ऐसे ही रहेगा, निगेटिव x वाला हट जाएगा और पॉजिटिव x वाला ग्राफ इसमें बन जाएगा। सही ना, तो -2,1 है, ये भी सेम लेवल पे, ठीक है ना। तो इस तरह का ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू mod ऑफ mod x -2 -1, ठीक है ना। तो अब इसका डिफरेंशियलिटी चेक करना है। कंटिन्यूटी तो ऑलवेज है, नहीं कंटिन्यूटी ऑलवेज है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर वाला ये x y इक्वल टू x फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, तो मॉड लगने के बाद कंटिन्यूअस होगा, फिर कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा, फिर मॉड लगने के बाद कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस होगा, नहीं फिर मॉड लगने के बाद कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस तो ऑलवेज है, वही कर सकते हैं अलजेब्रा से। डिफरेंशियलिटी देखेंगे ग्राफ से, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट पे कॉर्नर्स बन रहे हैं, नहीं कंटिन्यूअस होने के बाद नॉट डिफरेंशिएबल होने का दो कारण होता है ग्राफ में, या तो कॉर्नर बन जाए या कस बन जाए, नहीं मतलब एलएचडी आरएचडी फाइनाइट होके इक्वल नहीं है या इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है ना। तो कॉर्नर कितने पॉइंट बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, ठीक है ना, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 7 पॉइंट्स, सही ना, 7 पॉइंट पे fx डिफरेंशिएबल नहीं हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, नहीं तो मॉड वाले फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर चेक करना हो, तो मॉड के अंदर वाले फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो गया तब तो मॉड मॉड लेने के बाद कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहां पर अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। और डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे जहां पर अंदर वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा वहां पर, या डिफरेंशिएबल हो के अगर जीरो बन जाए, नहीं जीरो हो रहा हो, ठीक है ना, जहां पर वहां पर चेक करेंगे, क्योंकि जीरो पे मॉड ब्रेक होता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कंटिन्यूटी, पहले कंटिन्यूटी देखते हैं, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ gx, नहीं तो जब लिखते हैं हम लोग fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, ऐसा नहीं, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, नहीं इस तरह से। तो इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो जब x के बदले कोई फंक्शन आ जाए, नहीं तो अब किस पॉइंट पे इसका चेक करेंगे, नहीं हम लोगों को हमारा क्वेश्चन ये है इसका कंटिन्यूटी चेक करिए किसी इंटरवल दिया रहेगा कि 1 से 2 में या 2 से 3 में, ठीक है ना, ऐसा दिया रहेगा। तो किस पॉइंट पर पहले चेक करें, नहीं क्योंकि पॉइंट पर चेक करना हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के पॉइंट पर चेक करेंगे, एक पॉइंट जहां पर gx ही डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना, और दूसरा तरह का पॉइंट कि gx कंटिन्यूअस हो लेकिन gx का वैल्यू उस पॉइंट पे इंटीजर आ जाए, तो जब इंटीजर आ जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने के बाद वो हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो भी जाए नहीं भी हो, क्योंकि f ऑफ gx का अलजेब्रा हम लोग जानते हैं कि जब अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए और उसका जो वैल्यू आए उसके बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन बाकी अदर केसेस में मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मे और मे हो कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो चेक करना होगा, ठीक है ना। तो दो तरह के पॉइंट पे चेक करेंगे, फर्स्ट
at x equal to a where gx is discontinuous at a. और second at x equal to a where ga is integer. ठीक है ना? समझ गया? ठीक है ना? और इसके इसमें gx कंटिन्यूअस भी होगा. ठीक है ना? समझ गया? gx कंटिन्यूअस होके भी अगर इंटीजर आ जाए तो वहां पर चेक करेंगे. ठीक है ना? और दूसरा जहां डिसकंटिन्यूअस हो जाए वहां चेक करेंगे. अंदर वाला फंक्शन जहां डिसकंटिन्यूअस हो जाए वहां चेक करेंगे, और अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होके भी अगर इंटीजर आ जाए तो उस पॉइंट पर चेक करेंगे. ठीक है ना? तो दो तरह के पॉइंट पर इसमें चेक करेंगे. तो पहले हम लोग इस तरह के पॉइंट पर चेक करते हैं. ठीक है ना? उस तरह का जब पॉइंट होता है तो उसमें पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है, इंटरवल वाला ज़्यादा नहीं होता, लेंदी हो जाएगा तब, नहीं बहुत सारा बात हो जाएगा उसमें. और इसमें इंटरवल वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना? तो हम लोगों को कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स चेक करना है वेयर एट एक्स इक्वल टू ए where gx is continuous and ga is integer. सही ना? ये चेक कर रहे हैं हम लोग. ठीक है ना? तो पहले हम लोग y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे. ठीक है ना? अंदर वाले फंक्शन का, पूरे का ग्राफ नहीं बना रहे, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे. ठीक है ना? ग्राफ हमेशा उतना ही बनाएंगे जितना पॉसिबल होगा. ठीक है ना? तो ग्रेटेस्ट जला के मान लो ग्रेटेस्ट जब एक्स होता तो ग्राफ जानते हैं, एलिमेंट्री फंक्शन. लेकिन ग्रेटेस्ट जब कोई फंक्शन आ जाए तो उसका ग्राफ कभी कभी बना भी लेंगे, लेकिन हमेशा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. जिसमें हम लोग उसका बना भी नहीं रहे, अंदर वाले का बना रहे. ठीक है ना? तो जब अंदर वाले का ग्राफ बनाएंगे ए के आसपास, तो 3 तरह का ग्राफ बनेगा, 4 तरह का. फर्स्ट ग्राफ होगा इस तरह का कि ए ये है और इधर जी ए आपका इंटीजर है. सही ना? और ए के आगे से पीछे तक फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है ना? दूसरा ग्राफ बनेगा जब ऐसा होगा कि ए के आगे पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है और ये एन है. ठीक है ना? जी ए का जी एक्स का ग्राफ है. ठीक है ना? वाई इक्वल टू जी एक्स बनाना है. और तीसरा ग्राफ बनेगा कि पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग. ठीक है ना? और चौथा ग्राफ है जो पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग. ठीक है ना? समझ गया? तो ये सारा ग्राफ हम लोग y इक्वल टू जी एक्स का बना दिए. ठीक है ना? अंदर वाले ग्रेटेस्ट के अंदर वाला फंक्शन का ग्राफ बनाया है, लेकिन किस पॉइंट के अगल बगल में? तो जिस पॉइंट पर अंदर वाला फंक्शन इंटीजर आ गया है. ठीक है? जिसमें इंटीजर नहीं है वहां तो कंटिन्यूअस हो जाए. ठीक है? आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग हर एक ग्राफ में LHL RHL निकालते हैं. एट एक्स इक्वल टू ए LHL. ये LHL अब निकाल रहे हैं हम लोग fx का. ठीक है ना? ग्राफ बना हुआ है gx का. ठीक है ना? तो LHL इस वाले में निकालेंगे तो a से थोड़ा छोटा आएगा, gx का वैल्यू a से थोड़ा छोटा आएगा. सॉरी, a से पीछे रखेंगे तो n से थोड़ा छोटा आएगा. नहीं, जब fx का LHL निकालेंगे a पर तो a से थोड़ा छोटा वैल्यू रखेंगे, तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है तो a से थोड़ा छोटा रखेंगे तो ये n से थोड़ा छोटा होगा. नहीं, तो n से थोड़ा छोटा होकर ग्रेटेस्ट जब लेंगे तो n-1 हो जाएगा.
नहीं, क्योंकि n इंटीजर है तो ये n-1 होगा। RHL देखेंगे तो n आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू भी n आ जाएगा, नहीं सही ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राफ बना हुआ है gx का, तो gx आपका कंटिन्यूअस है ये पर, नहीं तो gx का LHL RHL फंक्शन का वैल्यू सब n है, लेकिन जब इसमें ग्रेटेस्ट लगेगा तो ये बात हो जाएगी, ठीक है ना। LHL में a से थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये n से थोड़ा पीछे आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, n से थोड़ा पीछे आएगा, तो n से थोड़ा पीछे आएगा तो ग्रेटेस्ट लगने के बाद n-1 हो जाएगा। आगे जाएंगे तो n से थोड़ा बड़ा आएगा तो n आ जाएगा, फंक्शन वैल्यू, ठीक है। तो तीनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस इस केस में है, ठीक है ना। इस केस में fx इज डिसकंटिन्यूअस। इसमें देखो LHL, इसमें a से थोड़ा पीछे जाएंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, n से थोड़ा बड़ा आएगा, नहीं पीछे जाएंगे तो ये ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो LHL इसका n हो जाएगा, RHL n-1 हो जाएगा, और फंक्शन का वैल्यू n ही रहेगा। तो इस बार भी तीनों इक्वल नहीं है, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस, x इक्वल टू a, ठीक है ना। चलो तीसरा ग्राफ जो ये है, इसमें देखेंगे तो पीछे जाने से n से थोड़ा छोटा आएगा तो n-1 होगा LHL। RHL देखेंगे इस थोड़ा आगे जाएंगे तब भी n से थोड़ा छोटा ही आएगा तो RHL भी n-1 होगा। तो इसमें LHL इक्वल टू n-1, RHL भी n-1, लेकिन जब FA निकालेंगे एग्जैक्टली तो n आ जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट n आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी डिसकंटिन्यूअस, लेकिन इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a fx, ठीक है ना। इसमें निकालेंगे तो LHL भी n आएगा, नहीं पीछे जाएंगे तो n से बड़ा आएगा, RHL भी n आएगा, फंक्शन का वैल्यू भी n ही आ जाएगा, तीनों इक्वल आ जाएगा। इसमें fx कंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना। चलो तो ये काम करना है, ठीक है ना। मतलब जब भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना हो तो अंदर वाला फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हम लोग अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू जहां पर इंटीग्रल वैल्यू आ जा रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं वो पॉइंट A है, तो x इक्वल टू a पर अगर GA इंटीजर आ जाए तो a पर चेक करेंगे, और जिस पॉइंट पे इंटीजर नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट लगने के बाद कंटिन्यूअस होगा, अगर ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, समझ गया। क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि जब अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो और इसका जो वैल्यू है उसके बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो a पर मान लो इंटीजर बन गया तो a के आसपास हम लोग gx का ग्राफ बनाएंगे, अंदर वाले फंक्शन ग्राफ, ठीक है ना। तो चार पॉसिबिलिटी है कि a के पीछे से आगे तक फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, या पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग हो, या पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग हो, यही चार पॉसिबिलिटी है। तो इन चारों केसेस में इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है fx x इक्वल टू a पर, इसमें भी कंटिन्यूअस नहीं होता, इसमें भी कंटिन्यूअस नहीं होता, इसमें कंटिन्यूअस होता है। और ये बात बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे डिफरेंशिएबल होता है तब कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में कंटिन्यूअस हो गया ये पर तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाता है क्योंकि न्यूमरेटर में एग्जैक्ट जीरो बन जाता है, ठीक है ना। चलो, लेकिन इस केस में देखो तो RHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, नहीं तो राइट हैंड कंटिन्यूटी है इसमें, तो A पर अगर राइट हैंड कंटिन्यूटी पूछा जाए तो वो है इसमें, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड नहीं। इसमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है, LHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना, राइट हैंड नहीं है इसमें। तो अगर इस वाले ऐसा ग्राफ बन जाए और सिर्फ लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी देखना तो कह देंगे कंटिन्यूअस है। और इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट n-1 है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ठीक है ना, मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, सही ना। और इसमें तो पूरा पूरा कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सब हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसको एग्जांपल समझते हैं
कि ये क्या कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन ये फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of fx equal to greater share of 2 sin x. x belongs to 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो अंदर वाला फंक्शन इसमें 2 sin x कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन ये gx है, तो gx कंटिन्यूअस है। तो ग्रेटेस्ट लगने के बाद पूछा गया है कि कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो कहाँ पर चेक करेंगे, पहला क्वेश्चन भी ये है, नहीं ठीक है ना, कि किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इंटरवल में पूछा गया है, नहीं हम लोग पॉइंट पे जानते हैं, तो किस किस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो अंदर वाला फंक्शन जब कंटिन्यूअस हो जाता है तो जिस जिस पॉइंट पे इंटीजर बने उस पर चेक करना होता है, ठीक है ना। तो 2 sin x का वैल्यू होगा -2 से 2, नहीं 2 sin x का वैल्यू -2 से 2, इसमें इंटीजर आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 5 इंटीजर आएंगे, और वो इंटीजर किस किस x के लिए है, नहीं वो पांचों वैल्यू कितने x के लिए है, उतने x पर हमको चेक करना है, ठीक है ना। हो सकता है कि -2 2x के लिए आ रहा हो, 0 भी 2x के लिए आ रहा हो, ठीक है ना। तो जो पांचों इंटीग्रल वैल्यू है अंदर वाले फंक्शन का जो इंटीजर बन जा रहा है वो कितने x के लिए हो रहे हैं इस इंटरवल में, उतने x पर हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो पहले वो पता करना है कितने x पर हो रहे हैं, और उतने x पर देखना है कि अगर ग्राफिकली चेक करते तो अंदर वाले फंक्शन ग्राफ इसमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो जहां पर ऐसा ग्राफ बनेगा वहां कंटिन्यूअस होगा, बाकी जो डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ किसी पे अगर राइट हैंड कंटिन्यू देखना है, लेफ्ट हैंड देखना है, तो वो अलग अलग भी है, ठीक है ना, समझ गया। तो चलो देखते हैं कि ये कितने पॉइंट पर इंटीजर बन रहा है 0 से 2 पे। उसके लिए पहले अंदर वाले फंक्शन ग्राफ बना लेते हैं। जीरो से 2 पे 0 पाई 2 पाई, नहीं y इक्वल टू साइन 2x 2 sin x, अंदर वाले ग्राफ बनाए gx का, नहीं जैसे यहाँ पर बनाए। अब कितने पॉइंट पर इंटीजर बन रहा है कैसे निकाले, तो उसके लिए पहले इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज देख लेते हैं, नहीं जैसे देख लेते हैं -2 से 2, ठीक है ना। अब -2 से 2 में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सा है, तो -2 से 2 क्लोज है, तो ये भी इंटीजर है, एक -1 इंटीजर है, फिर 0 इंटीजर है, फिर 1 इंटीजर है, फिर 2 इंटीजर है, नहीं 1 है -1, ठीक है ना। तो ये 5 इंटीजर वैल्यू कितने x के लिए आ रहा है ये देखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले -2 देखते हैं, तो -2 यहाँ पर आ रहा है, जिसको 3π/2 कहते हैं, नहीं फिर -1 2x के लिए आ रहा है, -1 रखेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम हम लोग अभी एक्चुअल एंगल नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि ये अल्फा बीटा है, ठीक है ना। फिर 0 कितने x के लिए आ रहा है, तो 0 पे क्लोज है, तो ये भी आएगा 0 पाई और 2 पाई, ये तो लिखा ही है, ठीक है ना। फिर 1 कितने x के लिए आ रहा है, तो 1 2x के लिए आ रहा है, मान लेते हैं इसको गामा डेल्टा है ये, ठीक है ना। निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा गया है तो निकालना जरूरी नहीं है किस पॉइंट पे। फिर 2π/2 पे आ रहा है, नहीं तो कितने x के लिए ये पांचों वैल्यू आ रहे हैं, तो वो पहले निकालना है इस तरह से, ठीक है ना। तो कितने x से पहले देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये है, 6 7 8 9, ठीक है ना। मतलब 9x ऐसे हैं 0 से 2 पाई में जिसको यहाँ रखने से इंटीजर आ जाए, ठीक है ना। तो वो x इस तरह से पता करेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात, पहली बात तो वो कि किस किस पॉइंट पर चेक करेंगे, समझ गए बात। फिर से इस मेथड रिपीट कर देते हैं स्टेप वाइज, क्योंकि पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। मान लो 9 पॉइंट पे चेक करना है, आप 8 ही पॉइंट पे चेक किए तो गलत हो गए,
अब 9 पॉइंट पे हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, तो छूटना नहीं चाहिए कोई। तो क्या तरीका है कि पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे गिवन इंटरवल में, और दूसरा स्टेप इसका रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। रेंज ही बताएगा कि इसमें y कौन कौन सा इंटीजर आएगा, तो रेंज निकालेंगे और उसमें जो इंटीजर वैल्यू है उसको पहले देख लेंगे, ठीक है ना, सही ना, कितने इंटीग्रल वैल्यू है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप, अब जो y का इंटीग्रल वैल्यू है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके x निकालेंगे, ठीक है ना, देखेंगे कितने x आ रहे हैं, जितनी बार कट करेगा उतना x आएगा। तो तीसरा स्टेप ये है, तो इससे आपको सारा x मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 9x ऐसे हैं जहां पर जो x रखने से ये इंटीजर आ जा रहा है, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट ईयर के अंदर जब इंटीग्रल वैल्यू आ जाए तो वहां पर ग्रेटेस्ट ईयर लगने के बाद कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस कब होता है, तो जब अंदर वाले फंक्शन का ग्राफिकली चेक कर रहे हैं तो ये वाला ग्राफ बने तो कंटिन्यूअस है, बाकी ग्राफ बने तो कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, ये इन दोनों में वन साइडेड कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे हर एक पॉइंट पर, जहां जहां इंटीजर बना है 9 पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे देखेंगे कि इनमें से कौन सा ग्राफ है, ठीक है ना, सही ना। और 9 पॉइंट को छोड़ के बाकी जो इसमें और इनफाइनाइट पॉइंट है उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर नॉन इंटीजर बन रहा है, तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट एक्स कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग को क्लोज इंटरवल में चेक करना है। क्लोज इंटरवल में चेक करने का मतलब ये है कि 0 पे सिर्फ RHL और फंक्शन का वैल्यू दिखना है, नहीं सही ना, और 2 पाई पे LHL और फंक्शन का वैल्यू देखना है, और बीच वाले पॉइंट पे तीनों चीज देखना है, ठीक है ना। तो 9 में से इन दोनों पॉइंट पे वन साइडेड देखना है, और 7 पॉइंट पे तीनों चीज देखना है, ठीक है ना। चलो, 0 पे RHL फंक्शन, 0 पे ग्राफ ऐसा है इंक्रीजिंग वाला, नहीं मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो 0 पे जब ऐसा ग्राफ है तो RHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, नहीं सही ना। तो इसका मतलब 0 पे इंटीग्रल होने के बाद भी कंटिन्यूअस हो गया, नहीं तो 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, क्योंकि 0 पे हमको दो ही चीज चाहिए था, RHL और फंक्शन का वैल्यू, और इंक्रीजिंग ग्राफ जब होता है तो RHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल, नहीं तो कंटिन्यूअस हो गया। चलो, अब 2 पाई पहले देख लेते हैं। 2 पाई पे हमको चाहिए LHL और फंक्शन का वैल्यू, और ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है, नहीं इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब इसी तरह ग्राफ है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग। तो LHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है, नहीं तो इसका मतलब 2 पाई पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। तो 2 पाई पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, और बाकी सातों पॉइंट पे तीनों चीज देखना है। तो अब देखते हैं बाकी पॉइंट पे कैसा कैसा ग्राफ है। तो गामा पर ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग वाला, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तीनों चीज के लिए कंटिन्यूअस सिर्फ इसमें है, ठीक है ना। तो गामा पे डिसकंटिन्यूअस, पाई बाई 2 पे इस तरह ग्राफ है, इस पे भी डिसकंटिन्यूअस, नहीं डेल्टा, डेल्टा पर डिक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब ये है, इसमें भी डिसकंटिन्यूअस, नहीं पाई पे भी डिक्रीजिंग है, और अल्फा पे भी डिक्रीजिंग है, तो इस पे भी यही बात, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। 3 पाई बाई 2 पे ग्राफ ऐसा है, नहीं मतलब ये वाला है, ठीक है ना। तो 3 पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 देखो ऐसे ग्राफ है, नहीं तो जिस पॉइंट पे इंटीजर बने उस पे अगर इस तरह ग्राफ हो तो वहां पर कंटिन्यूअस हो जाता है, तीनों इक्वल हो जाता है, नहीं। फिर बीटा पे इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब ऐसा वाला, तो डिसकंटिन्यूअस है, और 2 पाई पे भी डिसकंटिन्यूअस पहले कर लिए थे। तो इसका मतलब 9 पॉइंट जो था हमारा उसमें से 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि इसमें वन साइडेड देखना था और उस तरह ग्राफ था, कंटिन्यूअस हो गया। और 3 पाई बाई 2 पे तीनों चीज देखना था, लेकिन ऐसा ग्राफ है तो इसमें तीनों चीज इक्वल है, नहीं सही ना। और बाकी जो 7 पॉइंट बच गए वहां पर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, समझ गए बात। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 7 पॉइंट्स, ठीक है ना, 7 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो कैसे चेक कर लिए 7 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ gx का कंटिन्यूटी चेक किए, तो कहाँ कहाँ चेक करना है, पहले तो ये डिसाइड करना है, तो जितने पॉइंट पर ये इंटीजर बन जाए, तो ऐसे 9 पॉइंट इसमें है। इंटीजर जब बन जाए तो वहां पर ग्रेटेस्ट ईयर लगने के बाद कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए 9 पॉइंट पे चेक करेंगे, इसमें से 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ गया और 7 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ गया, नहीं। और जब ये कंटिन्यूअस आ गया तो डिफरेंशिएबल भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 और
3π/2 पे कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी हो गया, और बाकी 7 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन में कंटिन्यूस हो गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वैसे डिफरेंशिएबल होता है तब कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होगा अगर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन में ऐसा है, ग्रेटेस्ट रियल पूरे में जब लगा हो तो अगर ये कंटिन्यूस हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए जो f' a वाला फॉर्मूला उसको 0/0 बनना चाहिए, नहीं। तो जब कंटिन्यूस हो जाता है तो न्यूमरेटर वाला इसमें एग्जैक्ट 0 बन जाता है, तो एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग 0 इज 0, ठीक है ना, समझ गया। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) equal to greatest share of 10 sin x और x belongs to 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है ना। तो 10 sin x का चेक करना, ठीक है ना। तो इस बार ये 10 sin x आपका gx है, तो 0 ये -10 से 10 होगा, इस बार नहीं -10 से 10 नहीं होगा, 0 से पाई तो ये पॉजिटिव होगा, 0 से 1 तो ये 0 से 10 होगा, नहीं। तो 0 से 10 का मतलब 0 1 2 3 से 10 तक का सारा इंटीजर आएगा, और वो कितने x के लिए आ रहा है ये देखना है, नहीं। तो फिर हम लोग वही स्टेप फॉलो करेंगे, पहले अंदर वाले फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करते हैं गिवन इंटरवल में, ठीक है ना। y = 10 sin x तो इसका रेंज हो गया 0 से 10, नहीं 0 भी क्लोज है, पाई भी क्लोज है, तो 0 भी क्लोज रहेगा, 10 नहीं। तो इसमें इंटीग्रल वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1 2 3 और अप टू 9 और फिर 10, ठीक है ना, सही ना। तो कितने पॉइंट आए देखना है, तो 0 2 पॉइंट आया, 0 और पाई, 1 के लिए भी 2 पॉइंट आया, 2 के लिए भी 2 पॉइंट आया, 3 के लिए भी 2 पॉइंट, 9 तक के लिए 2 पॉइंट आया, नहीं। तो 0 से 9 तक में 10 वैल्यूज है, सबके लिए 2 पॉइंट आए, तो 20 पॉइंट आया, नहीं 20 पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है 21, नहीं, सही ना। तो 21 पॉइंट्स ऐसे हैं, 21 x के ऐसे वैल्यू है, x के ऐसे वैल्यू 21 है, जहां जो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। अब उन पॉइंट्स पर हमको चेक करना है, सही ना। तो क्लोज इंटरवल में चेक कर रहे हैं तो 0 पे हम लोग सिर्फ 2 चीज देखेंगे, RHL फंक्शन वैल्यू और पाई पे LHL फंक्शन का वैल्यू। तो 0 पे इंक्रीजिंग ग्राफ है तो RHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, और पाई के पास डिक्रीजिंग ग्राफ है, नहीं ऐसा वाला ग्राफ पाई के पास है, तो इसमें LHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, तो 0 और पाई पे कंटिन्यूस हो गया, नहीं सही ना, 0 और पाई पे कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें, ठीक है ना। और बीच वाले पॉइंट कितने बच गए, तो टोटल पॉइंट था 21, 21 में से 2 चला गया, 19 पॉइंट बचा हुआ है, उस पे तीनों चीज देखना है, ठीक है ना। तो जब तीनों चीज देखना हो तो कंटिन्यूस सिर्फ इस केस में होता है, नहीं तीनों चीज में इक्वल है, बाकी में तीनों चीज इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा वाला ग्राफ इसमें है ही नहीं, जो ये पॉइंट है इस पे इंक्रीजिंग है, इस पे भी इंक्रीजिंग है, इस पे भी इंक्रीजिंग, यही वाला ग्राफ है, तो सब पे डिस्कंटिन्यूस होता जाएगा, और ये जो पॉइंट है उस पे इस तरह ग्राफ है तो यहाँ पे डिस्कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ भी डिस्कंटिन्यूस हो गया, और ये इधर डिक्रीजिंग वाला आ गया, मतलब इस तरह वाला आ गया, तो इस सब में डिक्रीजिंग डिस्कंटिन्यूस होगा, नहीं। तो 1 से 9 तक के जितने भी x आएंगे 2 करके आएंगे, तो 18 पॉइंट प्लस 1 19 पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस हो गए, ठीक है ना। तो डिस्कंटिन्यूस एट 19 पॉइंट्स,
19 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो गया नहीं, और 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है 0 पाई पे, क्योंकि इसमें वन साइडेड देखना है, इसलिए अगर इधर भी दो तीनों चीज देखना होता है तो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। हाँ, इस वाले पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, मान लो लिमिट का क्वेश्चन होता और तब पूछा जाता है इस पॉइंट पर पाई बाई 2 पर, नहीं इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ गए, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है, आया बात समझ में। तो ये 19 पॉइंट क्वेश्चन आंसर आया, नहीं 19 पॉइंट, कभी 25 पॉइंट ऐसे आंसर आएगा, तो इसको आप LHL RHL निकाल के नहीं कर सकते, नहीं 19 पॉइंट्स पे चेक नहीं कर सकते, चेक करना था 21 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट पे तो आ गया, तो 21 पॉइंट पे आप LHL RHL ये सब निकाल के नहीं कर सकते, तो ऐसा क्वेश्चन जब हो तो समझ लो कि वो ग्राफ का है नहीं, ठीक है ना, और या अलजेब्रा का है, ठीक है ना, तो बहुत सारे पॉइंट पे अलजेब्रा यूज जाएंगे, फिर ग्राफ यूज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फिर भी एक आध पॉइंट ऐसे रह सकते हैं कि वहाँ पर LHL RHL ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि जिसमें सब कुछ यूज हो जाए, ठीक है ना, ग्राफ भी यूज जाए, अलजेब्रा भी यूज जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात है, मतलब आपको इंटरवल में कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करने में सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि किस किस पॉइंट पर चेक करें, ये पहला क्वेश्चन होता है, उसमें कम ज्यादा हो गया तो वही गलत हो गया हो, ठीक है ना, समझ गया। और उसके बाद जब ज्यादा पॉइंट आ जाए तब आपको ये सोचना है, मान लो 20 पॉइंट ऐसे आ गए, तो अब ये सोचना है कि इसमें ये सिर्फ LHL RHL वाला बात नहीं है, ठीक है ना, समझ गया, LHD RHD वाला बात नहीं है। समझ गया, तो पहले पॉइंट्स देखना, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट केस में ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी सिमिलर होता है, देखो क्वेश्चन लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 x बिलोंग्स टू -1 से 2, -1 से 2 में चेक करना, ठीक है ना। -1 से 2 में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फ्रैक्शनल पार्ट है इस बार, तो इसको पहले देखो ग्रेटेस्ट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और माइनस ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है ना। तो इस वाले फंक्शन को हम लोग कर लेते हैं gx नहीं px कर लेते हैं px, और इस पूरे फंक्शन को लेते हैं qx। तो ये बात क्लियर है कि px इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, ठीक है ना, तो जो भी इसका डोमेन दिया हुआ -1 से 2 उसमें कंटिन्यूअस है, नहीं समझ गया। चलो, अब क्या होगा कि अगर qx कंटिन्यूअस हुआ तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो जाएगा, और qx अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस, नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब fx डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, जहां पर qx डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि qx जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा वहां पर पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं समझ गया, या कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस आ जाएगा, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस 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 माइनस कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस, आया बात समझिए। और कंटिन्यूअस ये तो है ही, अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि fx कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर qx डिसकंटिन्यूअस होगा, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस when qx is discontinuous,
समझ गया? तो अब QX का डिस्कंटिन्यूटी अगर निकाल लिए कितने पॉइंट पर है, मान लो 10 पॉइंट पे QX डिस्कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 10 पॉइंट ये भी है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि इसका डिस्कंटिन्यूटी निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ QX इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और x बिलोंग्स टू -1 से 2, ठीक है ना। आया बात समझिए, क्योंकि fx डिस्कंटिन्यूअस वहीं पर होगा जहां QX डिस्कंटिन्यूअस होगा। चलो, तो ग्रेटेस्ट वाला हम बदल दिए, फ्रैक्शनल पार्ट क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का अगर चेक करना हो तो ग्रेटेस्ट बना लीजिए और ग्रेटेस्ट को चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलो, बशर्ते के अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, नहीं सही ना। तो कंटिन्यूअस था इसीलिए ऐसा करिए। तो अब ग्राफ बनाते हैं इसका, ये gx है आपका, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका वर्टेक्स निकालेंगे तो आएगा 1, 2, नहीं वर्टेक्स निकाल सकते हैं, -d/2 है, -d/4 है, नहीं। चलो, तो -1, 2 वर्टेक्स है, सॉरी 1, 2 पे, तो बनाते हैं इधर 1, 2 चेक करना हो कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। तो -1 इधर है, -1 पे देखो कितना रहेगा, -1 रखेंगे तो 5 और -4 आ जाएगा, -1 पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 3 है, ठीक है ना। और 2 तक चेक करना है, 2 पर कितना आ रहा है, तो ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, नहीं 2 पे 3 आ रहा है। तो -1 से 2 तक हमको देखना है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं देखना। तो पहले तो ये डिसाइड करना है हमको कि y इंटीजर कहाँ कहाँ पर, नहीं ये किस किस पॉइंट पर इंटीजर है, कितने इंटीजर वैल्यू है इसकी। इसका रेंज निकालेंगे तो 2 से 4 आ जाएगा, इसके बीच में इंटीजर 2, 3, 4, नहीं 3 इंटीजर है। अब 3 इंटीजर कितने x के लिए आ रहा है, तो 2 आ रहा है 1 के लिए, 3 आ रहा है 0 और 2 के लिए, नहीं, और 4 आ रहा है सिर्फ -1 के लिए, एक नहीं, मतलब 4 पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है ना। मतलब x के 4 वैल्यू इस इंटरवल में ऐसे है जिसको रखने से ये इंटीजर आ जाएगा, gx इंटीजर आ जाएगा, और उसी पॉइंट पे हमको चेक करना होता है, नहीं जहां पर -1 पे सिर्फ RHL और फंक्शन का वैल्यू देखना है और 2 पे LHL और फंक्शन का वैल्यू देखना है। तो -1 पे ग्राफ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं ऐसा डिक्रीजिंग है, -1 पे इस तरह ग्राफ, ठीक है ना। इसमें RHL और फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं होता, तो -1 पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो डिस्कंटिन्यूअस एट QX is discontinuous at x इक्वल टू -1, नहीं। और 2 पे देखेंगे, 2 पे हमको LHL और फंक्शन का वैल्यू चाहिए, लेकिन ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, नहीं इंक्रीजिंग नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसा ग्राफ है, तो इसमें LHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो 2 पे भी डिस्कंटिन्यूअस हो गया, और बाकी बीच के पॉइंट पे तीनों चीज देखना है, 0 और स्पीड, नहीं। तो 2 पे देखो ग्राफ ऐसा वाला बन रहा है, नहीं तो 2 पे कंटिन्यूअस हो, सॉरी 1 पे, ठीक है ना। 1 पे ये वाला ग्राफ है तो कंटिन्यूअस हो गया, और 0 पे डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है ऐसा वाला, तो इसमें तीनों इक्वल नहीं है तो डिस्कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। तो 3 पे भी डिस्कंटिन्यूअस है। समझ गया। तो 3 पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस हो गया, 4 पॉइंट पे इंटीजर आ रहा था जिसमें 1 पॉइंट पे इंटीजर आने के बाद भी कंटिन्यूअस हो गया, और बाकी 3 पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। समझ गया। ठीक है, तो ये फॉलो करना है, नहीं तो हमारा एम क्या हुआ कि सबसे पहले ये देखना है कि
हमको इंटरवल में जब भी पूछा गया तो हमको पॉइंट निकालना है, कितने पॉइंट पर चेक करना है, पहला क्वेश्चन ये होता है। तो ग्रेटेस्ट ईयर केस में जितने पॉइंट पर ये इंटीजर बनेगा उतने पॉइंट पर चेक करेंगे, ठीक है ना, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एक तो डिसकंटिन्यूटी जहां पर होगा वहां चेक करेंगे, नहीं वो लिखा हुआ शुरू में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग का कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जहां जहां इंटीजर बनेगा वहां चेक करेंगे। तो ये निकालने के लिए पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं गिवन इंटरवल में, फिर उसका रेंज निकाल लेते हैं कि पहले gx का इंटीग्रल वैल्यू कितना है, ठीक है ना, gx कब कब इंटीजर बना, नहीं तो रेंज में जो इंटीजर होगा उतने इंटीग्रल वैल्यू बनेंगे, नहीं। और अब देखना है कि वो इंटीग्रल वैल्यू जो gx का है, y का है, वो कितने x के लिए आया है, ठीक है ना, वो पहले निकालेंगे और उतने पॉइंट्स पर हम लोग इन ग्राफ्स को देख लेंगे, ठीक है ना। और जहां पर वन साइडेड देखना है वहां वन साइडेड देखेंगे, ठीक है ना, एंड पॉइंट। क्लियर बात। चलो एक क्वेश्चन ये है, लेट f 0 से 3/2 से r fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ठीक है ना। देन फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ x। चलो तो इसमें भी इंटरवल में चेक करना है, इस पूरे डोमेन में चेक करना है, 0 क्लोज 3/2 ओपन में, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ये पता करेंगे किस किस पॉइंट पर चेक करें। और एक तरीका इसमें ये है, क्योंकि अब दो पार्ट में आ गई, तो दोनों का अलग अलग हम लोग जानते हैं, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट को का मतलब ही ग्रेटेस्ट ईयर में होता है, नहीं ये पीछे क्वेश्चन हम लोग किए, तो दोनों का अलग अलग चेक करके अलजेब्रा यूज करें, एक तो ये काम कर सकते हैं। और दूसरा कि ग्रेटेस्ट ईयर और फ्रैक्शनल पार्ट को ब्रेक कर ले पूरे इंटरवल में, अगर केस कम बन रहा है और फंक्शन बना के फिर चेक करें, ठीक है ना, जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो करके देखते हैं, पहले अलग अलग करके देखते हैं। इसको कहते हैं हम लोग px और ये है qx, नहीं तो px आपका है ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ, इसका नाम px दे दिए हैं, और ये qx, ठीक है ना। तो इसमें ये gx है, इसका ग्राफ बनाएंगे, नहीं 0 से 3/2 में, तो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 3x 0 से 3/2 में, नहीं 3/2 यहाँ पर है, ओपन है, तो ये 3/2 पे आ रहा है 9/2, y इक्वल टू 3x, नहीं तो 0 से 9/2 में इंटीजर कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4, नहीं और एक तो 0 है, ठीक है ना। 9/2 तो इंटीजर नहीं है, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। ये सब इंटीग्रल पॉइंट है, ये 9/2 है और ये आपका 4 है, ये 3, सही ना। चलो तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 इंटीजर बन रहा है, और किस किस x के लिए बन रहा है वो निकालते हैं। तो ये एक एक x के लिए सबके लिए बन रहा है, नहीं तो 0 तो 0 के लिए बन रहा है, 1 बन रहा है 1/3 के लिए, नहीं y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x 1/3 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4/3, नहीं समझ गया।
तो 1 2 3 4 5 5 x के ऐसे वैल्यू है जहां पर आपका अंदर वाला फंक्शन जी एक्स इंटीजर बन जा रहा है, ठीक है ना। और इन्हीं पांचों को चेक करना है। उसमें जीरो पे हमको सिर्फ आर एच एल और फंक्शन का वैल्यू देखना है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो आर एच एल फंक्शन का वैल्यू इक्वल होता है नहीं, तो जीरो पे कंटिन्यूस हो गया नहीं। और बाकी जगह पे तीनों चीज देखना है और इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसी तरह ग्राफ है और तीनों चीज देखना है तो इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस हो गया नहीं। तो इसका मतलब जी एक्स पी एक्स इज डिसकंटिन्यूस, जी एक्स इज इंटीजर एट x इक्वल टू 5 पॉइंट 0 1/3 2/3 1 और 4/3, जिसमें से पी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो गया 1/3 3 2/3 1 और 4/3, ठीक है ना। क्योंकि इन चारों पॉइंट पे तीनों चीज हमको देखना है और इंक्रीजिंग ग्राफ है नहीं, सब जगह ऐसा ही ग्राफ है नहीं, हर एक पॉइंट को देखो, यहाँ पर भी देखो तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहाँ पर भी देखो तो इंक्रीजिंग ग्राफ है नहीं, तो तीनों चीज इक्वल नहीं होता। तो पी एक्स आपका 4 पॉइंट पे डिस्कनेक्ट हो। क्यू एक्स पे आते हैं। अब क्यू एक्स में भी हम लोग इसका ग्रेटेस्ट रिजल्ट समझ के डिस्कन्टिन्यूटी निकाल लेंगे तो वही इसका भी हो जाएगा। तो इसमें भी 2x ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको हटा ले रहे हैं। चलो क्यू एक्स हमारा है ग्रेटेस्ट रिजल्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस ग्रेटेस्ट रिजल्ट ऑफ 2x। तो जहाँ जहाँ ये वाला डिस्कन्टिन्यूस होगा वहीं पर ये पूरा डिस्कन्टिन्यूस होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है। इसमें ये gx आपका अंदर वाला gx है। तो y इक्वल टू 2x ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये y इक्वल टू 2x है और 0 से 3/2 में ड्रॉ करते हैं तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन ओपन है तो 3 रेंज में नहीं रहेगा, 0 क्लोज है तो 0 क्लोज रहेगा। तो इसमें जो इंटीजर आएगा 0 1 और 2 नहीं, तो 1 जब रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा नहीं। इंटीजर ये भी है लेकिन ये ओपन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वाला एक्स पे चेक नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं, ये तो ओपन है। तो सिर्फ 3 पॉइंट पे हमको चेक करना है, जिसमें 0 पे आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू देखना है और इंक्रीजिंग ग्राफ है तो 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा और इन दोनों पॉइंट पे डिस्कन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें gx जो इंटीजर है एट x इक्वल टू 0 1/2 और 1, ठीक है ना। ठीक है ना। और qx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूअस हो गया, 1/2 और 1 पे तीनों चीज देखना है। इंक्रीजिंग ग्राफ है तो डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं, देखो ऐसा ग्राफ इंक्रीजिंग, तीनों चीज इक्वल नहीं है, ठीक है ना। 1 पे भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, तीनों चीज इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो 1/2 और 1 चलो, तो टोटल 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर दोनों में से कोई ना कोई डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। समझ गया, मतलब 3 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है इस इंटरवल में और 2 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट को अगर इस इंटरवल से हटा लिया जाए, इस इंटरवल से 5 पॉइंट को अगर हटा लें तो बाकी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस, ठीक है ना। बाकी पॉइंट पे दोनों कंटिन्यूअस है नहीं, इस तीनों को हटा लो तो ये कंटिन्यूअस हो गया और इस दोनों को हटा लो तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। 5 पॉइंट को अगर हटा ही ले तो ये हो गया कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस एक्सेप्ट दीज 5 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब पांचों पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा नहीं, अलजेब्रा यूज कर लिए नहीं, दोनों का अलग अलग देख करके अलजेब्रा यूज कर रहे हैं। अब इन पांचों पॉइंट पे आते हैं, इन 5 पॉइंट पे चेक करना है। तो इन पांचों पॉइंट पर में से पहले इन तीनों पॉइंट पर देखो, इस तीनों पॉइंट पे
इस तीनों पॉइंट पे ये वाला डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट ये है, ठीक है ना। समझ गया? तो इन तीनों पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है नहीं, क्योंकि इसका डिसकंटिन्यूअस बाकी पॉइंट में कंटिन्यूअस है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस आ गया नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया इन तीनों पॉइंट पे। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 1/3, 2/3 और 4/3। अब इस पे आ जाओ, इस पे ये वाला डिसकंटिन्यूअस है और ये वाला कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसका डिसकंटिन्यूटी ये है, इसमें से 1/2 नहीं है, ठीक है ना। तो 1/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस फिर आ गया, तो 1/2 भी आ गया। अब 1 पे आते हैं, तो 1 पे क्या है कि दोनों डिसकंटिन्यूअस है नहीं, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो अब 1 पे हम लोग LHL RHL निकाले करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 1 पहले fx को ठीक से लिख लेते हैं हम, fx को ऐसे लिख लेते हैं 3x माइनस, इसको भी ग्रेटर साइन में बदल लेते हैं 2x, सॉरी 2x और प्लस ग्रेटर साइन 2x माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। चलो एट x इक्वल टू 1 पे देखना हमको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 से जब थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये 3 से थोड़ा छोटा आएगा तो 2 आएगा, और ये 1 से थोड़ा पीछे जाएंगे LHL देखेंगे तो 2 से थोड़ा पीछे आएगा तो 1 आएगा, और ये -2 है तो 1 आ गया। RHL देखेंगे तो 3 से थोड़ा बड़ा आएगा तो 3, ये 2 से थोड़ा बड़ा आएगा 2, और ये तो 2 ही रहेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और फंक्शन का वैल्यू देखेंगे तो 3 + 2 - 2, तो ये भी 3 नहीं, तीनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस यहाँ भी, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट हुए, 4 पॉइंट ये और 5वां पॉइंट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। आया बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा पॉइंट वाला और ग्राफ ये यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी निकालना है इंटरवल में, इंटरवल दिया हुआ है इसमें स्पेसिफाइड डोमेन में 0 से 3/2 में। तो सबसे पहले तो हमारा एम ये होगा कि इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो किस किस पॉइंट पे हमको चेक करना है, ठीक है ना, ये निकालना पहला काम होगा। और फिर अगला काम होगा उस पॉइंट पर चेक कैसे करना है, ठीक है ना, ग्राफ से चेक करना है, अलजेब्रा यूज करना है, या LHL RHL निकाल चेक करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वो पॉइंट निकालने के लिए ग्रेटेस्ट एल में जब अंदर वाला फंक्शन इंटीजर आ जाए तो वहां पर चेक करना होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट में यही बात होता है कि जब अंदर वाला इंटीजर आ जाए तो इसको भी ग्रेटेस्ट एल में बदल लेते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक तरीका यूज कर रहे हैं कि इसका अलग से हम लोग अभी पीछे किए हैं, तो इसको करके और अलजेब्रा यूज कर लें, ठीक है ना। और जहाँ अलजेब्रा में मे और मे नॉट बी वाला बात हो वहां पर LHL RHL निकाल लें, ठीक है ना। तो इसका डिस्कन्टिन्यूटी वाला पॉइंट निकला 4, नहीं ये चारों पॉइंट डिस्कन्टिन्यूटी वाला निकला नहीं, इंटीग्रल वैल्यू 5 पे हो रहा था, लेकिन 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो 4 पे डिसकंटिन्यूअस है, और ये 3 इंटीग्रल वैल्यू वाला पॉइंट आया, जिसमें से 0 पे कंटिन्यूअस है, बाकी 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो 2 जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस है, 3 जगह पे 4 जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस है नहीं, उसमें से 1 कॉमन है तो 1 को भी हटा लेते हैं, तो 5 पॉइंट ऐसे हैं, सॉरी 4 1 5, टोटल 5 पॉइंट ऐसे हैं, 5 पॉइंट को हटा लो तो बाकी पॉइंट पे दोनों कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो गया, अलजेब्रा यूज कर लिए। और उसके बाद बारी बारी से इसके डिसकंटिन्यूअस बताइए, नहीं 3 डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट है इसका, वहां पर ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और 1/2 पे
ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो फिर से डिसकंटिन्यूअस, और 1 पे दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, ये मे और मे नॉट बी वाला बात आ गया, तो वहां पर LHL RHL देखिए, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। और दूसरा काम इसमें जो कर सकते थे कि ये ग्रेटेस्ट सीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को ब्रेक कर ले, ठीक है ना। fx हमारा है 3x और ये है 2x प्लस माइनस 2x, ठीक है ना। तो ये इंटीजर जहाँ जहाँ बन रहा है उस पॉइंट ब्रेक होगा, ये भी इंटीजर बन रहा है जहाँ जहाँ वहाँ ब्रेक होगा, इसको हम लोग इंटरवल बना लें, ठीक है ना। 0 से लेके 1/3 नहीं, 1/3 से 1/2 नहीं, जो 5 पॉइंट निकला था, ठीक है ना, वहाँ ब्रेक करके इसे फंक्शन बना लें और फिर उसका चेक करें, ठीक है ना। तो लेकिन जब इसमें तो मान लो टोटल डिस्कंटिन्यूटी आया 4, 1, 5 पॉइंट, तो ठीक है, लेकिन 20-25 पॉइंट आएगा तो वो दिक्कत है वो करने में, तो सब बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कितने पॉइंट्स आ रहे हैं पहले ये निकालना इंपॉर्टेंट, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन करते हुए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टार्ट करेंगे।